अस्सलाम वालेकुम जी। राइज एंड लीड 360 विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का और इस पॉडकास्ट का भी वो ये है कि लोगों की ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें बिखेरना है। और मुस्कुराहटें बिखेरने का मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फॉर्मल हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ फॉर्मल होने का नाम ही है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी बड़ी मिसाल है वो तमाम CEOs होते हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा फॉर्मल दिखा रहे होते हैं कि लोग उनसे बात करते हुए भी डरते हैं कि CEO साहब शायद नाराज़ ना हो जाएं या उनकी किसी बात के ऊपर हमें परेशानी ना हो जाए। तो मेरा मकसद जो है वो CEOs की आपको अदर साइड दिखाना है। और मेरे आज के जो CEO हैं, ये इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जेंटलमैन। और दोस्त जो हैं वो बहुत कमाल के लोग होते हैं। और ये वाहिद रिश्ता होता है जो कि खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन खून से ज़्यादा अजीज़ होता है। दोस्त इकट्ठे मिल जाएं और इकट्ठे मिलकर अगर बिजनेस स्टार्ट करें और उन बिजनेस के अंदर अगर वो ये बनाएं कि यार हम सब में, यार तुम सबसे ज़्यादा लायक आदमी हो और तुम्हें CEO बनना चाहिए, तो इंसान की छाती वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और ये कहते हैं हाँ यार, मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ माना है तो इसका मतलब है कि मैं बहुत कुछ हूँ। तो मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके दोस्त वाकई उनको मानते हैं कि यार वो हमारा लीडर है और वो इसी तरह से ही अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं और टेक्सपाइन के CEO हैं। और आप लोगों ने ताली जरूर बचानी है, आपकी भरपूर तालियों में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं शाहजेब अकरम को। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम सलाम हसीब। कैसे हैं, तबीयत ठीक है? जी ज़बरदस्त है भाई। सबसे पहले जो मैंने दोस्तों की बात आपसे की, ये जो कहानी का आगाज होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं और लोग कहते हैं यार इकट्ठे बिजनेस करना चाहिए, तो आप तीनों ने इकट्ठा बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो वो कहानी जरा हमारे नाजरीन को सुना दें। और उसके बाद आपको उन्होंने कैसे चूज किया कि यार आप हमारे लीडर होंगे, बाकी तो उन्होंने कोई टेंशन नहीं डाली आपको? First of all, Hasib, thank you so much for inviting me and for such a great introduction. So kind of you. And if we get back to your question, थिंग इज़ के जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं इवन विद योर फ्रेंड्स, तो यू बेसिकली थिंक कि इसमें से कौन वैल्यू ऐड कर रहा है, किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो मेरे बाकी दो दोस्त हैं, आई थिंक उन्होंने मे बी ये चीज़ फील की एंड दैट्स वाई दे डिसाइडेड मी कि आप इसको लीड करो। और दैट्स वाई आप इसको लीड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों में कभी ये नहीं होता, टेंशन नहीं आती कि यार आपने कोई डिसीजन करना है और डिसीजन में अगर फॉर एग्जांपल 2:1 का कोई मेजॉरिटी के साथ आता है, वो डिसाइड हो रहा होता है, या आप एज ए लीडर अगर एक जगह पे आपने 1 है और बाकी 2 हैं, सो क्या चीज़ ज़्यादा किनकी तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाता है? या सो बेसिकली डेफिनेटली व्हेन यू आर वर्किंग, इट्स नॉट अबाउट के मैं ठीक हूँ, ठीक है। इट्स अबाउट व्हाट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है। आई थिंक जब आप न्यूट्रल ग्राउंड पे होके उसके बारे में सोचते हैं, देन आपको कंफ्लिक्ट नहीं आता। और अगर लेट्स से कंफ्लिक्ट आ भी जाता है, यू हैव टू बी बेसिकली परसुएसिव अबाउट दैट थिंग, यू नो, लाइक दैट्स माय पॉइंट। आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें तो मे बी वो शायद वो चीज़ मिस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज के rather than getting into a conflict, just think about what's the betterment for the company. Exactly. टेक्सपाइन नाम रखा आपने। Yes. स्पाइन जो है वो रीढ़ की हड्डी के साथ में Exactly. चीजें आती हैं, तो आपने कहा टेक जो है इसको इसी तरीके से ही मिलाया गया, या ये किसकी इजाद थी या किसकी इनोवेशन थी? सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें क्वाइट इंटरेस्टिंगली जब बेसिकली हम कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, तो हम यू नो लाइक नेम इज द एंटिटी ऑफ द कंपनी, राइट। सो वी वर थिंकिंग कि यार ये नाम रख लेते हैं, वो नाम रख लेते हैं। देन अचानक वन ऑफ माई को फाउंडर्स बेसिकली ही सजेस्टेड दैट कि हम यू नो लाइक इसमें स्पाइन वाला टच देते हैं, ठीक है। तो वैसे भी व्हेन वी स्टार्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यू नो लाइक दिस टेक वर्ड वाज ऑलमोस्ट इन एवरी company's name, so that's why you know like how we came up with this टेक्सपाइन नेम। ओके, तो टेक्सपाइन में आपने मतलब यू हैव योर डिग्री फ्रॉम फास्ट। एग्जैक्टली। ठीक, तो फास्ट में आपकी दोस्ती कैसे हुई तीनों की? इकट्ठे एक ही बैच था या कैसे कैसे एक ही बैच था। द थिंग इज आई एम फ्रॉम फास्ट फैसलाबाद कैंपस एंड आवर बैच वाज अ पायनियर बैच। दैट मींस कि वी इनॉग्रेटेड द यूनिवर्सिटी। देयर वाज यूनिवर्सिटी के आप माशाल्लाह, वो से कहते हैं ना माशाल्लाह सबसे ज्यादा लाडले बच्चे होंगे। एग्जैक्टली। आपने यूनिवर्सिटी को चलाया हुआ। एग्जैक्टली। सो बेसिकली व्हेन वी हमारा बैच स्टार्ट हुआ तो देयर वर ओनली 4 रूम्स,
ठीक है। There was not any cafeteria, auditorium, boys common, nothing like that. There was only 4 room, or that's how basically our batch was a pioneer batch. So basically we met at the university. Basically हम same section से थे, ठीक है। एंड फर्स्ट पहले एक दो से थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हुई, फिर ऐसा 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 था, इस तरह फ्रेंड सर्कल एक्सीड करता गया। वहां पर कंप्यूटर साइंस में पहले आप शायद जमाने में खवातीन कम होती थी, लड़कियां अब जैसे सही कहा है। जाए, तो आपके बैच में भी कोई लड़कियां थी? डेफिनेटली थी, एंड आई थिंक इंजीनियरिंग साइड में वैसे ये चीज कम होती इशू है, बहुत ये कम इशू होती है। है। तो एग्जैक्टली। ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों को एक ही लड़की पसंद आ गई हो कभी? हो सकता है कभी कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हुआ हो कि तीनों ने कहा है और आपने कहा यार तेरे भाई को प्यार हो गया, तो उसे दूसरे ने कहा यार तेरे भरा भी प्यार हो गया, तो मेनू भी, तो तीनों ने इकट्ठे ही करके एक ही लड़की का नाम ले लिया, कभी हुआ ही ऐसे? नहीं, मैं वहां आपको डिसअपॉइंट करूंगा थोड़ा सा, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, क्यों, क्या मतलब आप लोग बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे? यस, डेफिनेटली। हाँ, है ना? बेसिकली ज्यादा फोकस स्टडीज पे था, ठीक और है। जिस तरह मैंने आपको बताया फर्स्ट हमारा बैच था, तो वहाँ जिसे कहते हैं ना, आप कॉलेज लाइफ से जब यूनिवर्सिटी लाइफ में मूव कर रहे होते हैं, Exactly. आप सीनियर्स को देखते हैं, लाइक वो कैसे मींस के मेल फीमेल फ्रेंड्स Interactions आपस में कैसे? इंटरेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजें, तो वो हमारे वहाँ कोई बताने वाला नहीं था। ठीक वो है, हिट एंड ट्रायल पे था, जो अल्लाह की तरफ से आ गई तो आ गई, वरना ठीक है, वरना सारे पढ़ाई कर रहा है। एग्जैक्टली। इवन टीचर्स कहते थे कि आप लोग एक साथ फिरते नहीं है, आप कोई असाइनमेंट्स, कोई प्रोजेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें इनके ऊपर डिस्कशन करें, तो बेसिकली दैट वाज अ बिट ड्रॉबैक। लेकिन वो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो तो इस चीज़ में चला गया। उसके बाद जब सेकंड बैच आया, तो बेसिकली एट दैट टाइम थिंग्स वर प्रीटी मच मैच्योर्ड, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ ईज अप ये इजी हो गई। Exactly. यू आर फ्रॉम फैसलाबाद? यस, फैसलाबाद के लोगों को कहा जाता है कि जुगत बाजी बहुत ज्यादा होती ऐसे ही है, है। तो आपके आसपास में भी जुगते हैं लगती हैं दोस्तों के अंदर? सब दोस्त जो है वो गपशप लगा रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं नाजरीन, आप सीईओज को देखते हैं तो वो अपनी फॉर्मल जिंदगी में दे आर क्वाइट फॉर्मल, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी दोस्तों के साथ जो लाइफस्टाइल होता है उसमें कहीं ना कहीं जुगत लग रही होती है, तो ऐसे ही है आपकी लाइफ में भी? डेफिनेटली फैसलाबाद इज आर बेसिकली फेमस फॉर दिस जुगत थिंग। ठीक है, इवन आप कहीं भी जाते हैं उन्हें पता चलता है आप फैसलाबाद से हैं, अच्छा वो कहते हैं अच्छा यार कोई जुगत तो मार के दिखाओ। तो Exactly. बेसिकली हम फैसलाबाद वाले थोड़े से इस मामले में ना इस तो कहाँ तरीके की स्कूलिंग कहाँ की थी फैसलाबाद में? डिविजनल पब्लिक स्कूल डीपीएस। डीपीएस का एक बहुत हिस्ट्री है। Exactly. अगर आप उनमें से देखें, और डीपीएस मुझे उस वक्त भी याद है कि 1970-80s में भी डीपीएस की जो यूनिफॉर्म होती थी वो शलवार कमीज होती थी। मतलब अब मुझे नहीं पता कि अब चेंज हो गई होगी, अब ज्यादा उनमें आ गया, लेकिन पहले इट यूज्ड टू बी अ शलवार कमीज। एग्जैक्टली, बाय द टाइम व्हेन आई एक्चुअली जॉइन डीपीएस, वहाँ पे तब नॉर्मल जो शर्ट्स हैं, पैंट शर्ट्स जो है वो बिल्कुल ठीक, और आपका टाइम भी ज़ियाउल हक साहब के टाइम के बाद था ना, इसलिए वो शलवार कमीज वाला टाइम खत्म हो चुका था, तो वो इसलिए ज्यादा बेहतर आया। ओके, कोई ख्वाब देखा था आप तीनों ने इकट्ठे कि जी आप ये देखें कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे, और एक कंपनी का पहले साल क्या बना, दूसरे साल क्या हुआ, और तीसरे साल कहाँ तक गई चीज़ें, ज़िंदगी कैसे चली? Definitely. Basically, if I give you a bit background about that, तो जब बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आई ग्रेजुएटेड इन 2016, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बेसिकली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग इन मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, और वो फैसलाबाद में या लाहौर में आया? मिक्स एंड मैच, लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम फैसलाबाद एंड देन आई मूव टू लाहौर। ठीक है, फैसलाबाद में अराउंड आई थिंक आई स्पेंड अराउंड 1.5 years, एंड देन आई मूव टू लाहौर। लाहौर में अराउंड 3 years के करीब मैंने डिफरेंट कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस गेन किया, और जितना अपने आप को आप टफ टाइम दे सकते थे उस टाइम पीरियड में मैंने अपने आप को बहुत टफ टाइम दिया। ठीक है, वो लाइक आप शुरू से सुनते आते हैं ना कि लाइक ये मैट्रिक कर लें, इसके बाद आपकी लाइफ आसानी है, फिर आप कहते हैं अच्छा यार ये आप एफएससी कर लें, आपको कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ सारा कुछ करते हैं। तो थिंग इज कि वो यूनिवर्सिटी से जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ ना, उस दिन मुझे चीज़ समझ में आई कि बेसिकली लाइफ अब स्टार्ट हो रही है। हाँ, yes. वो पहले जो आपको जितनी चीज़ें बता रहे थे कि अब ये पढ़ लो उसके बाद स्टिल दैट्स नॉट द थिंग, एंड स्टडी इज बेसिकली द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन लाइफ। जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं समझते, वो कहते हैं हमें नौकरी करवा दें, हमने पढ़ना नहीं है। तो ये बात हो रही। पहला आपने जो इंसान जिसको आपने अपनी कंपनी के अंदर लेकर आए, वो कौन था जिसको आपने हायरिंग की पहली? फर्स्ट हायरिंग वाज एक एंड्रॉयड डेवलपर था। ठीक है जी,
कैसा था आपकी, क्या उससे क्या बात की आपने, और उसने कैसे, देखें जो फर्स्ट होते हैं ना, वो मैं क्यों आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि वो आप पर बिलीव करते हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो आपके एंड्रॉयड डेवलपर थे, उन्होंने कैसे बिलीव किया, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपके लिए काम करता हूं? इसमें बेसिकली मैंने इनिशियली उनको इंगेज किया था पार्ट टाइम। ठीक है, वंस ही स्टार्टेड वर्किंग विद मी पार्ट टाइम, एंड जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई, आई एक्चुअली ऑफर्ड हिम अ फुल टाइम पोजीशन। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक ही वाज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, लेकिन चीज़ें उसको एक मैंने थोड़ा सा विजन बताया, वेयर वी आर प्लानिंग टू गो, व्हाट आर आवर लॉन्ग टर्म गोल्स। देन आई थिंक वो मे बी उसको कोई मेरी बात अच्छी लग गई, एंड ही डिसाइडेड टू बेसिकली जॉइन एज अ फुल जॉइन यू। ठीक, अब टेक में अगर आप देखते हैं कि पहले जो साहब आए तो वो तो ठीक चलते गए, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में आपके कितने लोग नॉर्मली हैं? राइट नाउ हमारे पास तकरीबन 43 के करीब रिसोर्सेज हैं जो कि ऑन साइट और रिमोटली काम कर रहे हैं कुछ। अच्छा, लोगों में अब सबसे पहली चीज, किसी से मुलाकात करते हैं तो क्या देखते हैं? बेसिकली मेरा ना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एटीट्यूड एंड एथिक्स। ठीक है, कैसे जज करते हैं आप इनके एटीट्यूड को और एथिक्स को? बेसिकली ask them few questions about ownership of things, like how, if अगर आप उनको कोई टास्क असाइन कर रहे हैं, how they are gonna perform into that, like उनकी अप्रोच क्या होगी इस चीज़ को करने की, and give some dodgy questions as well, and then see कि बेसिकली वो उस पर रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं। तो देर आर फ्यू थिंग्स जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि लाइक हाउ ही इज़ गोना बी वंस ही इज़ गोइंग टू जॉइन। आप कितने लोगों को ये चाहते हैं कि यार ये रहे, लेकिन आपको पता है कि यार इसने चले जाना है, ये भी आपको अंदाजा हो जाता है लोगों का? डेफिनेटली, है ना? एग्जैक्टली, कि यहाँ से तो पता लग जाता है कि आप इनको कैसे लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली। कभी गुस्सा आया ऑफिस में? बहुत बार। तो क्या करते हैं बेचारे आपके एम्प्लॉइज? अपने अपने कमरों में या कैबिन्स में निकल जाते हैं कि शायद सबको गुस्सा आ गया है कि अब आप इस वक्त कुछ नहीं करेंगे और अपने काम करेंगे? एग्जैक्टली, बेसिकली गुस्सा आना इज अ गुड थिंग, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली लूज योर सेंसेस। गुस्से के अंदर यू हैव टू बेसिकली कंट्रोल यू, क्योंकि जिसको अपने गुस्से पे काबू नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आ रहा है, इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि मेरे साथ कोई इशू है या कोई भी चीज़ है। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, सिचुएशंस हो जाती हैं, लेकिन यू हैव टू बेसिकली एक्ट ऑन इट अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पोज, लंबी सांस लें, पानी पिए। ठीक है, आई एक्चुअली बेसिकली ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, और आई थिंक उसके बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है, पानी पिए, और उसके बाद देखें सिचुएशन को ना एक स्टेप बैक लेके असेस करें, लाइक क्या ये वाकई इतनी बड़ी चीज़ है जिससे मुझे गुस्सा आना चाहिए? ठीक है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट डिसाइड कि मैंने इस पर एक्ट कैसे करना है, और एक्ट वो करें जिसमें बाद में आपको रिग्रेट ना हो कोई भी किसी किस्म का, ये मैंने क्या कर दिया। ओके, यू बिलीव इट लव एट फर्स्ट साइट? कह सकते हैं। या लव एट मैनी साइट, बार बार देख के आप कहेंगे कि हाँ अब मुझे प्यार हो गया, या पहली दफा में प्यार हो जाता ऐसी? आई थिंक मूवीज में तो यही देखा है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी में व्हाट यू थिंक, असल जिंदगी में प्यार ऐसे है कि जी जिंदगी को कैसे? आपकी अपनी शादी अरेंज है, लव है? इट्स अरेंज मैरिज, तो उसके बाद लव हो गया और इसी तरह ही बना। तो आप क्या, हमारी जो जनरेशन है जिस वक्त जो बच्चे देख रहे हैं, तो उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको प्यार करना चाहिए, या जो अम्मा अब्बा कहें उसी तरह की बात करनी चाहिए? क्या होना चाहिए? आई थिंक नाउ बेसिकली जो अभी सिचुएशन चल रही है, अगर वो अपने पेरेंट्स की सुने तो आई थिंक दे विल बी मच मोर हैप्पी एज कम्पेयर टू अगर वो खुद से लव एट फर्स्ट साइट तलाश करने निकल गए। हाँ, और लव एट फर्स्ट साइट वो हर एक से पहली दफा ही प्यार हो रहा होता है ना, तो वो उन्हीं में ही प्यार ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता है। और आजकल की जनरेशन में ये भी प्रॉब्लम है कि हमने पहले बंदे को देखना है, उसको समझना है, उसके बाद शादी करनी है। ऐसे ही है। तो आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं आपके यहाँ पे भी हुआ कि कोई दो लोग आए हों और उनके दिल मिल गए हों और उन्होंने कहा हो कि हाँ ये थैंक यू टेक्सपाइन कि हमारी जिंदगी अब आपके साथ है, तो हम लोगों की शादी हुई है, हमारे बच्चे भी टेक्सपाइन को दुआएं देंगे? तो ये क्या इस तरह की चीज हो सकती है? बेसिकली अभी तक टेक्सपाइन में तो ऐसा कोई केस नहीं आया। ठीक है, लेकिन मैंने वैसे थ्रू आउट काफी कंपनीज में ये चीज नोटिस की है जहाँ पे एक्चुअली वो दिल मिल गए वाला सीन है। हाँ, अचानक वो होता है कि एक वाइब आपकी मिल जाती है और आप उनके साथ साथ ही आप चला रहे होते हैं। ओके, शरीके हयात में क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आप देखें और वो कहें कि हाँ यार ये चेकलिस्ट है, ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके स्पाउस में? व्हाट डू यू थिंक ऑफ? आई थिंक सपोर्ट। ओके, ठीक है, लाइक अगर आपकी स्पाउस इस चीज़ को देख रही है, यू आर
गिविंग टफ टाइम टू वर्क एंड ऑल दैट Yes. स्टफ, और उसमें अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं तो देन इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। Excellent. अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं कि भाई आप काम क्यों कर रहे हो, Exactly. एंड थिंग इज यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू फीड योर फैमिली, यू हैव टू improve the standard of life and all that stuff. तो थिंग इसके पहला हो गया सपोर्ट, नंबर 2 पे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस। टेकिंग केयर, वहाँ केयर आ गई, दूसरा केयर आ गया, ठीक है, और तीसरा थर्ड आई वुड से थोड़ा हस्बैंड का भी ख्याल कर लें। दैट्स रोमांस। एग्जैक्टली। तो अगर आप देखें सपोर्ट, केयर एंड रोमांस को अगर आप इस तरह से देखें, कभी कभी होता ये है, मतलब मेरी शादी को अब इस वक्त 20 साल होने वाले हैं, तो 20 साल में अब मेरे बच्चों को भी अंदाजा है कि बाबा का एक मी टाइम होता है। तो सही है। तमाम बाबा का क्या, शाहजेब बाबा का भी कोई मी टाइम होता है? डेफिनेटली है। एग्जैक्टली। तो मी टाइम में क्या करते हैं? कोई खाना बनाया या कोई गाने सुने, क्या चीज करते हैं? मी टाइम में मैं बेसिकली जो चीज़ करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मी टाइम पे आने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ, थिंग इसके आई थिंक लास्ट 5-6 ईयर्स अगर मैं अपनी लाइफ के देखूँ, बेसिकली आई वाज वर्किंग ऑन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमारा नाज़रीन, ये बड़ी बड़ी बात है, मैं आपको कट कर रहा हूँ, हमारे लिए ना किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे, मतलब आपने उनको देखा माशाल्लाह कैसे ग्रो किया? मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को ऐसे ग्रो करता देखा है, ऐसे ग्रो करता नहीं देखा। फॉर द रीजन व्हाई, क्योंकि जब हम जा रहे होते थे अपने काम से तो बच्चे सो रहे होते थे, तो उसके बाद अगले दिन सुबह उठते थे तो बच्चे सो ही रहे होते थे, उनसे पहले निकल जाते थे। Exactly. तो लेकिन अब व्हाट यू वर टेलिंग मी कि जी आप बच्चों को भी अब अपना टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद फिर Exactly. अब बच्चों को टाइम, बेगम को टाइम, और फिर मी टाइम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली। नाउ बेसिकली मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ, सैटरडे में ट्राई करता हूँ, मोस्ट लोग अपनी नींद पूरी करते हैं लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मैं मैक्स 9 या 10 तक, मैक्स 10 तक सुबह और लास्ट में उठ जाऊँ। ठीक है। उसके बाद पहले एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। Excellent. ठीक है। अब ये डिपेंड्स ऑन योर मूड, अगर आपका चीट डे चल रहा है आप बाहर से मंगवा लें, अदरवाइज आप खुद कुक करें। हाँ, ठीक है। नहीं तो कुकिंग करते हैं आप? डेफिनेटली। अच्छा, कैसी, क्या पाकिस्तानी खाने या कोई कुजीन बार, कोई क्या? मोस्टली पाकिस्तानी। ठीक ठीक है। है। तो बेसिकली जब यूट्यूब पे कोई चीज़ देखता हूँ मैं, थोड़ी सी ना यूनिक सी रेसिपीज देखता हूँ, लाइक एग से आप किस तरह की डिशेस बना सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो नॉर्मली यूट्यूब से वो देख के मैं वो ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद तब तक आपके बच्चे एंड फैमिली वो उठ जाते हैं, आप फिर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, एंड देन आपका स्टार्ट होता है मी टाइम ऑफ द वीक। यस। मोस्ट अवेटेड टाइम। उसमें मोस्टली मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं क्या से कहते हैं, कोई मूवी वगैरह देख लेता हूँ। अदर देन दैट कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ लेता हूँ और इस तरह की चीज़ कर लेता हूँ, या मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स या कजन्स वगैरह के साथ बाहर चले जाता हूँ। किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हैं? मोस्टली मैं हॉलीवुड ज़्यादा लाइक करता हूँ। ठीक है। एग्जैक्टली। हॉलीवुड के साथ क्या ज्यादातर एक्शन थ्रिलर देखते हैं, रोमांस देखते हैं, या कॉमेडी देखते हैं? एक्शन देखते Yes. हैं। ओके, तो हमारे बॉलीवुड के साथ का कोई सीन नहीं है आपका कि जो बॉर्डर पार जो हीरो हीरोइंस हैं उनके साथ? आई थिंक बॉलीवुड की जो आजकल मूवीज आ रही हैं, दे आर मोर बेसिकली देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरी अदर देन लव एंड रोमांस। ठीक। या बहुत कम ऐसी मूवीज हैं जिसमें वाकई कोई आपको लेसन या कोई स्टोरी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है मूवी के अंदर। 3 इडियट्स आपने देखी? यस। अब उसको आप अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं? वो भी 3 दोस्त थे, अब ये 3 दोस्तों की कहानी है और वो उसी तरह की चीजें रिलेट होती हैं? वैसे ना भी हो, लेकिन शरारतें वगैरह रिलेट होना या बाकी टीचर्स को लेकर चलना, वो वाली चीजें तो आ सकती हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो रिजेंबल करती भी हैं। ठीक है। जिस तरह उसमें एक आपने देखा था कैरेक्टर, वो डरा रहता था हर टाइम। हाँ। वो कोई भी एक्शन लेने से डरता था, या वो उसमें एक करेज वाली चीज़ मिसिंग थी, लेकिन वो बाकी लोग उसको पुश करते थे, नहीं यार तू कर लेगा ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है। बिकॉज जब इनिशियली हमने भी स्टार्ट किया था तो बेसिकली हम 2 दोस्त वर कॉन्फिडेंट के यार नहीं हम कर लेंगे, तीसरे को हमने पुश मारा कि आ जा यार, लेट्स सी, देखी जाएगी क्या होगा। पहला क्रश कौन थी? बचपन में पहली दफा कौन अच्छा लगा कि यार इस ऐसी लड़की से शादी करनी है? तो कभी ये आता होगा? मैं तो नॉर्मली नाज़रीन ये बात करता हूँ कि अगर 18 साल में बेशक आप बेटी हैं या बेटे हैं, अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल है, अपना इलाज करवाएं, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा चीज़ है वो ये है कि आपको पसंद आना चाहिए। ये और बात है कि आप अपनी पसंद किसी को बताएं ना, लेकिन वो क्रश तो
हमारे दिल में ही रहता है और हमारा Definitely. पासवर्ड बन जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो I आपका think- पासवर्ड क्या बना? आई थिंक बचपन में तो हर बच्चे का क्रश उसकी टीचर ही होती है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्ट, और वो टीचर से एक इंसान को वैसे ही प्यार हो जाता है, एग्जैक्टली क्योंकि वो जिस तरह की पर्सनालिटी चल रही होती है, जिस तरह की मुस्कुराहटें हो रही होती हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो कौन सी टीचर, कौन सी सब्जेक्ट? आर्ट्स की टीचर थी। आर्ट्स की टीचर, वेरी नाइस जी। तो अच्छा है जी, और तमाम आर्ट्स टीचर प्लीज आप ध्यान रखें कि आजकल भी आप किसी न किसी का क्रश जरूर होंगे। तो हमारे लिए अच्छा लगता है कि बच्चों के, लोगों के आप इंस्पायर कर रहे हैं एज अ टीचर। दिस इज रियली ग्रेट। कोई गाना गुनगुनाते हुए कभी जिंदगी में सोचा आपने कि यार ये मेरी लाइफ से रिलेट करता है ये गाना? सॉन्ग्स मैं मोस्टली जब कार में भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ एफएम सुनना। अच्छा, हाँ दैट्स नाइस, क्योंकि हमें वो जरा थोड़ी सी ना मिस्ट्री रहती है कि अच्छा इसके बाद अगला गाना कौन सा आएगा। वरना जो हमने अपनी वो लगाई होती है कि जी अपने गाने हैं, तो हमें पता होगा इसके बाद ये गाना आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। लेकिन एफएम जरा थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। तो क्या पाकिस्तानी गानों में से या वैसे कोई गाना जो आप ज्यादातर गुनगुनाते हो, क्या वैसे ही आपको पता हो यार ये गाना मुझे बहुत अच्छा आई थिंक जो बेसिकली मैं अगर सॉन्ग सुनता भी हूँ ना, मैं सुनता हूँ 2010s वाले जो आज से 15 साल पुराने थे। अरिजीत मे बी इट साउंड्स अ बिट के नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं मोस्टली ओल्ड सॉन्ग्स ही सुनता हूँ। ठीक है। लाइक जिसमें आपका आई थिंक के इज अ वेरी गुड सिंगर। ओह एक्सीलेंट, यस, आई थिंक KK ही is पास्ड अवे, amazing. लेकिन He has passed away, ही yes. इज वेरी गुड सिंगर। ठीक। तो मोस्टली मैं उसके सॉन्ग सुनता हूँ। लेकिन अच्छा है, वो भी बड़ी बड़ी एक आपको हैपनिंग वाइब देते हैं वो सॉन्ग्स। ठीक। अच्छा, स्पोर्ट्स कभी की या सिर्फ गेम्स ही खेलते रहे? गेम्स भी वो वाले गाने मुझे याद आते हैं ना, क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट, ये वो वाला है, या स्पोर्ट्स ज्यादा की कभी? स्पोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं रहा, ज्यादातर गेम्स वाली चीज को ही देखा है। गेम्स, वीडियो गेम्स मैंने बहुत ज्यादा स्कूल खेले। लाइफ में वो काफी ज्यादा खेली हैं। अच्छा, अब आपकी टेक स्पाइन का जो, अगर आप अपना एक काम देखें टेक स्पाइन पे, तो दुनिया सारी की सारी आप इस वक्त देयर ऑल टेक। अब Exactly. उसमें कैसे हम ग्रो करेंगे एज अ मार्केट? अगर आप टेक स्पाइन को देखें, साथ हमारे इंडिया है, उसके बाद आप अमेरिकन मार्केट है या बाकी जगहों के ऊपर है, तो कैसे आप कंटेम्पररीज के साथ आप उनको कैसे यू कैन जस्ट मूव अहेड ऑफ देम, ये क्या सोचते हैं आप? इस बारे में बेसिकली मेरा बिलीफ ये है कि वी हैव टू एक्चुअली इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें लाइक आपने भी एक बड़ा फ्रेज सुना होगा, एआई का दौर है, एआई का दौर है। ठीक है, तो डेफिनेटली एआई का दौर वाकई ही है। अगर इस टाइम कोई अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा, नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट हाउ एआई इज इवॉल्विंग एवरीवनस लाइफ, तो आई थिंक आने वाले कुछ सालों के अंदर वो पीछे रह जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे चेंज थोड़ा टाइम के बाद आता है। ठीक है, मोस्टली वी आर वर्किंग इन ओल्डर टेक्नोलॉजीज, yes. ओल्डर टेक स्टैक्स। तो बाकी जो कंट्रीज हैं बेसिकली दे इवॉल्व रैपिडली। तो आई थिंक इफ वी हैव टू कम्पीट विद देम देन वी आल्सो हैव टू अडॉप्ट थिंग्स टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। अच्छा, एक बात आप ये देखें कि आप एक जगह पे बिड करते हैं और उस पे इंडिया ने भी बिड की हुई है, किसी बांग्लादेशी ने भी की हुई है, श्रीलंकन ने भी की हुई है। सो व्हाट मेक्स यू यूनिक फ्रॉम ऑल ऑफ देम? I think as tech spine. Exactly. I think how you are pitching the client Okay. and आप उसको realize करा रहे हो what type of value you are adding which no one other person can do that for you. ठीक है। पहला आपको जो आपको पिच मिली और Yes. आपने उसको विन की, कौन सी थी और कितना कितना क्या माहौल था जब Yes. आपने कहा यार हमें ये मिल गया, हमारा पहला बिजनेस आ गया? हाउ वाज द फीलिंग? जापान का क्लाइंट था मासायोशी। Excellent. मासायोशी ताजिमा, मुझे आज भी नाम याद है उसका। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट क्लाइंट, जापान का था। एंड द गाय इज रियली नाइस एंड आई थिंक आपने देखा जापानीज आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग गाय। ठीक है, तो दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंट जिसने बिड किया था, या जिस तरीके से भी वो लीड जनरेट हुई थी और वो क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ था, इवन दो द टास्क वाज वेरी स्मॉल। ठीक लेकिन है, आपके लिए पहला था, हाँ, लेकिन इसलिए। इट वाज द फर्स्ट वन। एंड देन बेसिकली देयर इज अ लेसन एज वेल, whenever you are starting something, don't look at beneficiary things related to money, क्योंकि अगर आपका फोकस वो हो Experience जाएगा, आपको मिल रहा है ना उसमें, एग्जैक्टली, तो फिर आपका ना वो लॉन्गर रन में जो आपकी गेम है ना वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स एंड देन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर सकते हैं। शादेब, अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आई वुड से बीइंग हेल्थी।
Okay, दिस इज great. वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो आई थिंक हम में से कोई भी उसको मानता नहीं नहीं है, yes. देखता until unless आप किसी को देखते हैं और आप Exactly. कहते हैं कि यार इसको ये इशू है, ये उठ भी नहीं सकता, ये Yes. कुछ भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक बेसिकली अगर आप हेल्थी हैं तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। अदर देन दैट डेफिनेटली फिर जो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दैट इज द थिंग, तो दैट इज ऑल्सो यू नो अगर मैं कहूँ कि शालिब एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब कर दें, वो एक वर्ड कौन सा होगा? द सेंसेशनल्स। शालिब, ये क्या आएगा, क्या किस तरीके से आप इसमें देखेंगे? आई वुड से क्विक लर्नर। लर्नर, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। बिकॉज मैं कोई भी चीज़ अगर नहीं है और उसको सीखना चाहता हूँ ना, तो बेसिकली मैं उसके ना पीछे पड़ जाता हूँ फिर, ठीक है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग व्हेन आई स्टार्टेड माई कैरियर। तो अभी भी मुझसे कुछ पूछता है ना, आप किस किस चीज़ में काम कर लेता हूँ, मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल देता हूँ कि इस चीज़ में मैं काम करता हूँ। वो बेसिकली थोड़ा सा शौक भी होते हैं कि अच्छा आप इसमें भी कर ले तो ये भी कर ले। तो आई थिंक यू शुड बी क्विक लर्नर एंड इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में ये है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, AI इज़ क्वाइट इवॉल्विंग। तो अगर आपका लर्निंग वाला एटीट्यूड नहीं होगा तो आई थिंक आप एक पॉइंट पे जाकर स्टक हो जाएंगे। ठीक। डिजेक्शन जिंदगी में कोई हुई और उसके ऊपर कैसे ओवरकम किया गया? बिकॉज ये हमारे लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो कहते हैं CEOs के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो CEOs के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप अपने लोगों को बता भी नहीं सकते। जब आप डिजेक्टेड होते हैं तो उसमें अपने आप को ओवरकम कैसे करते हैं? जो आपकी टीम है उसको भी अंदाज़ा होता होगा। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टे काम, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि 90% ऑफ टाइम लाइफ के अंदर जो आपकी इश्यूज या चीज़ें चल रही हैं वो टेम्परेरी होती हैं, Yes. ठीक है। और ऑटोमेटिकली यू हैव टू जस्ट calm डाउन एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन, और वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है उस चीज़ पे। तो आई थिंक आप ओवर थिंक ना करें उस चीज़ को, थोड़ा सा सुकून से देखें व्हाट्स गोइंग ऑन एंड देन डिसाइड कि मैंने जो भी इशू चाह रहा है या जो भी चीज़ है उसको इंगेज किस तरीके से करना है। कभी कोई ऐसी खातून या कोई ऐसा मैसेज आपके पास इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे आए जिसको पढ़ के आप खुश तो बहुत हों, लेकिन आप कहें कि नहीं यार ये इट माइट बी अ हनी ट्रैप? ये होता है कुछ इस तरह के हनी ट्रैप्स मिलते हैं आपको? जी, मैसेजेस आते हैं जिसमें बताते हैं कि आपका $1 मिलियन आपका जल्दी से मेरे अकाउंट में आ गया एंड रीच मी आउट, ताकि मैं आपको बता सकूं ये मैं आपको कैसे दूंगी। तो अच्छा, और ये आपकी बीबियों की तरफ से ही है? डेफिनेटली यस। ओ यार, ये बड़ी तरक्की करके नहीं, लोग वो अपना नहीं नाम लगाते, वो बीबियों को आगे कर देते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं शायद इसी तरह रोना पिटना जो है वो हम चला सकते हैं। नेक्स्ट 5 years, यस, वेयर डू यू सी टेक स्पाइन? दैट्स अ टफ क्वेश्चन, लेकिन डेफिनेटली आई सी it as at a much better place right now where we are at the moment. ठीक। आप चाहेंगे कि आपके बच्चों में से भी ये बिजनेस करें, या जो उनका दिल चाहता है वो उनको करना चाहिए? I would say कि आई थिंक जो वो करना चाहेंगे दैट वुड मैटर अ लॉट, बिकॉज डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि अगर एक आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स के जो भी आगे आपकी आने वाली जनरेशन है दे डोंट पे अटेंशन दैट मच, यू नो, लाइक वो उनको सब कुछ किया कराया मिल जाता है, वो जो वेल्थ होती है ना वो निकल जाती है सारी, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक मेरा थोड़ा सा माइंड इस चीज़ में डिफरेंट है। आई वांट टू गिव माय एक्चुअली सन बेटर टफ टाइम, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी like बात। my role was to, you know, like educate you. Definitely I will back you up about everything, but you have to do something on your own. अच्छा, एजुकेशन से आप देखें कि आजकल की यूनिवर्सिटी की डिग्री मैटर करती है या नहीं, या स्किल सेट मैटर करता है? आई थिंक करती है, ठीक है, बिकॉज आजकल क्या चीज़ है कि मोस्टली होता ये है कि हम एक चीज़ देखते हैं स्किल्स होने चाहिए, बट आई सी दिस थिंग एट अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। बेसिकली जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई डोंट सी और आई डोंट बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग कि यार स्किल सेट मैटर करता है, एजुकेशन आप साइड पे कर दें। ठीक, ओके। लास्ट क्वेश्चन में से आता है, हीरोइन कौन सी पसंद है आपको? गुड वन। मैंने कहा इतना सीरियस के बाद आपको ये तो है ना, आपकी आंखों में मैंने वो चमक देखी, आप ये बताएं कौन सी वाली होगी तो फिर बताते हैं कौन सी हीरोइन, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, कौन सी हीरोइन अच्छी लगे, या पाकिस्तानी भी? आई थिंक
हॉलीवुड में ही है। स्कारलेट जॉनसन, आई थिंक आपने एवेंजर्स में जी देखा जी जी होगा। बिल्कुल सही, शी इज गुड वन, यस। She's good. और पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस आपको कौन सी जिनके साथ हम मुलाकात भी कर सके एज ए सीईओ, तो आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन आपको किनको आप चाहेंगे कि जी आपकी टेक्सपाइन की ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, कौन सी हीरोइन? आई थिंक पाकिस्तान में मुझे वैसे ऐसा नाम नहीं इतने एक्ट्रेसेस के पता है, हानिया आमिर का ही नाम आता है। हानिया आमिर, आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं आप टेक्सपाइन की, तो प्लीज इसके ऊपर एक दफा सोचिएगा जरूर। कोई मैसेज देना चाहें शाहजेब अपने जो हमारी जो यंग जनरेशन हैं, जो बच्चे इंस्पायर कर रहे हैं कि आजकल के जी हमें अपनी जिंदगी में काम करना है, उनके व्हाट इज दैट मैसेज दैट यू थिंक ये आपकी जिंदगी को बेहतर कर देगा? सो द मैसेज वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर एजुकेशन। Okay. ठीक है, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। ठीक है, आई थिंक जो राइट नाउ द मेन इशू विद द यंगर जनरेशन इज दे वांट टू गेट रिच क्विक। यस, ठीक है ना, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ठीक है, आपको उसके कोरस्पॉन्डिंगली सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल वाली साइड पे जा सकते हैं। तो आई थिंक मैसेज वुड बी फोकस ऑन योर स्टडीज एंड देन डोंट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज बेसिकली अगर आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो थिंक इज़ के आपके जो थॉट्स हैं वो आपको कुछ नहीं करने देते। ठीक है, so definitely focus on your studies and then give your best, बाकी rest leave it to Allah। थैंक यू वेरी मच शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ये लगा कि आप एक सीरियसनेस दिखा रहे होते हैं हम एज सीईओ, लेकिन आपकी जो टीम है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि शाहजेब जो है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मल इंसान जो है वो भी पसंद नापसंद और इसी तरह की ज़िंदगी जो है वो चला सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के मेहमान थे शाहजेब अकरम, सीईओ टेक्सपाइन। और शाहजेब ने बहुत अच्छी ये बात की है कि जी अपने आप पे फोकस करना और एक्सीलेंस के साथ जो भी काम आप करना चाहते हैं वो करें, और ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होते। आप अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को पूरा करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो 4 साल हैं हर साल आपको कोई ना कोई चीज़ सिखाता ज़रूर है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आकर, क्योंकि हमारा इस वक्त मुकाबला जो है वो हमारे शहर के लोगों के साथ नहीं है, न मुल्क के लोगों के साथ है, वो पूरे दुनिया के साथ है। तो पूरी दुनिया में हम कैसे राइज एंड लीड करेंगे 360 डिग्रीज, दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। सो राइज एंड लीड 360 डिग्री विद हसीब खान के साथ। हसीब खान को दे इजाजत, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में एक और गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।